अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है गाजी चांडिया ने जुल्म ढाया, अपनी खालाजाद लड़की को घर से भगाया, 16 बच्चे हुए यतीम, 5 खवातीन हो गई बेवा। कोर्ट अद्दू से आया 5 खालाजाद भाइयों के कत्ल का केस। मैं कहता हूँ माफी मांगो माँ से। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। माँ के कोट अद्दू के नवाही कस्बा ठट्टा गुरबानी की बस्ती रेखा से आया 5 खालाजाद भाइयों के कत्ल का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। कोट अद्दू जिला मुजफ्फरगढ़ का शहर है। सूबा पंजाब के जनूबी इलाके में वाक़ ये शहर तारीखी अहमियत का हामिल है। दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर तामीर किया जाने वाला ये शहर तकरीबन पाकिस्तान के मरकज में आबाद है। कोट अद्दू की ज्यादातर आबादी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। सूबा पंजाब की बहुत सी बड़ी नहरें इस शहर में से गुजरती हैं, इसलिए इसे दरियाओं का शहर भी कहा जाता है। कोट अद्दू के ज्यादातर लोग सराइकी बोलते हैं, जबकि कुछ लोग पंजाबी और उर्दू जुबान भी बोल और समझ लेते हैं। पाकिस्तान के मशहूर लोक फनकार पठाने खान का ताल्लुक भी कोट अद्दू से था। पठाने खान की गाई हुई काफियां पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवा चुकी हैं। पठाने खान ने जब बाबा बुल्ले शाह और ख्वाजा गुलाम फरीद की सूफियाना शायरी को अपने मखसूस अंदाज में गाना शुरू किया तो उनकी शोहरत को 4 चांद लग गए। मेरा इश्क तुम, मेरा यार तुम, मेरा इश्क तुम, मेरा यार तुम। ताहयात लोक गायकी के हवाले से याद रखे जाने वाले पठाने खान के आबाई इलाके कोट अद्दू के नवाही कस्बे ठट्ठा गुरबानी की बस्ती रेखा में रहती थी 3 बहनें। 2 बहनें पठानी माई और नूरा माई एक ही घर में, जबकि उनकी तीसरी बहन अलग घर में रहती है। दोनों घर करीब होने की वजह से उनका आपस में प्यार तो था ही, उनके बच्चे भी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। मुमताज, सज्जाद, शहजाद, इजाज और उनके खालाजाद भाई रशीद और जमीर एक ही घर में रहते थे, जबकि उनके करीब वाले घर में उनके खालाजाद भाई गाजी चांडिया रहते थे। दोनों घरानों में बहुत प्यार था। लोग उनको खालाजाद कम और भाई के रिश्ते से ज्यादा जानते थे। दोनों खानदान इत्तेफाक में अपनी मिसाल आप थे। फिर अचानक इन घरानों को किसी की नजर लग गई। आज यही दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अब एक घर में 16 यतीम बच्चों और 5 बेवाओं की फौज है, तो दूसरी जानिब घर को ताले लगे हुए हैं और पूरा घर वीरान पड़ा है। अहले इलाका का कहना है कि ये दोनों खानदान खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ अरसा कबल गाजी चांडिया ने अपनी खालाजाद शुमाइला को प्यार के झांसे में फंसाया
और उसको लेकर घर से भाग गया। और फिर दोनों ने अदालत में जाकर निकाह कर लिया। गाजी चांडिया का शुमाइला को घर से भगा कर ले जाना और कोर्ट में उससे शादी कर लेने पर शुमाइला के भाइयों को शदीद रंज था। ताहम बिरादरी की मुदाखलत पर दोनों खानदानों में रस्मी सुलह हो गई। शुमाइला के भाइयों ने गाजी चांडिया से सुलह तो कर ली, मगर दिल से उसे माफ नहीं किया। अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ था कि थोड़े ही अरसे के बाद गाजी चांडिया ने अपने ससुराल से अपनी बीवी शुमाइला के जायदाद में हिस्से का मुतालिबा कर दिया, जो शुमाइला के भाइयों ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया और शुमाइला का आबाई जायदाद में से हिस्सा देने से इनकार कर दिया। जायदाद के तनाजे से एक बार फिर दोनों खानदानों में नफरत की आग भड़क उठी। इस आग से क्या नुकसान हुआ, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, गाजी चांडिया ने जुल्म ढाया, अपनी खालाजाद लड़की को घर से भगाया, 16 बच्चे हुए यतीम, 5 खवातीन हो गई बेवा। कोर्ट अद्दू से आया 5 खालाजाद भाइयों के कत्ल का केस। जायदाद के झगड़े की इस आग ने दोनों खानदानों को जलाकर राख कर दिया। जायदाद के मामले पर शदीद इख्तिलाफात से दो चार हुए ये दोनों खानदान मुस्तकबिल में फिर से एक होने की बजाय एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। दोनों खानदानों की जमीनों की हदें तो एक दूसरे से मिलती थीं, मगर दिलों में बहुत से शकूक व शुबहात जन्म ले चुके थे। 15 जुलाई 2011 की सुबह 3 भाई मुमताज, सज्जाद और शहजाद अपनी फसलों में खाद डालने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ये लोग गाजी चांडिया के घर के करीब पहुंचे तो गाजी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तीनों सगे भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर मुमताज, सज्जाद और शहजाद के खालाजाद भाई रशीद और जमीर, जो आपस में सगे भाई थे, मौके पर पहुंचे तो गाजी चांडिया ने उन पर भी फायरिंग कर दी, जिससे वो दोनों भाई भी मौके पर दम तोड़ गए। और यूं एक ही घर के 5 नौजवान कुछ ही मिनटों में लुक़्माए अजल बन गए। जायदाद की तकसीम के इस तनाज़े की वजह से दर्दनाक और दिल सोज वाक़े में हलाक होने वाले 32 साला मुमताज के 4 बच्चे हैं। इसी तरह 30 साला सज्जाद के 4 बच्चे हैं। तीसरे भाई शहजाद की एक 2 साला बेटी अंसा है। जबकि इन मकतूलीन के खालाजाद मकतूल भाई रशीद के भी 4 बच्चे हैं। इसी तरह मकतूल जमीर के 3 बच्चे हैं। यूं इस घर में 16 मासूम यतीम बच्चे मौजूद हैं, जिनके बाप एक ही वक्त में गाजी चांडिया की गोलियों का शिकार हो गए। कत्ल की इस वारदात का मुकदमा मकतूलीन के लवाहिकीन ने गाजी चांडिया के खिलाफ दर्ज करवा दिया। 5 खालाजाद भाइयों के एक ही वक्त में कत्ल की इस खौफनाक वारदात का मुकदमा मकतूलीन के लवाहिकीन ने गाजी चांडिया और उसके चंद साथियों के खिलाफ मुतल्लिका थाने में दर्ज करा दिया है।
जबकि मुल्जिमान अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आ सके। गाजी चांडिया के हाथों कत्ल हुए 5 अफराद के यतीम बच्चों और उनकी बेवाओं से भरे खानदान का वाहिद कफील मकतूलीन का भाई इजाज है, जिसके कंधों पर अब इस पूरे खानदान की कफालत का बोझ है। मगर गाजी चांडिया के उस खूनी खेल को अभी 2 माह भी नहीं गुजरे थे कि 12 सितंबर 2011 को रात 12 बजे एक बार फिर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में गाजी चांडिया का कजन मुख्तार अहमद करीब ही एक प्लाट में जख्मी पाया गया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुख्तार अहमद के कत्ल का इल्जाम मकतूलीन के भाई इजाज अहमद पर लगाकर FIR उसके खिलाफ दर्ज करा दी गई, जो 16 यतीम बच्चों और 5 बेवा भाभियों का वाहिद कफील है। यूं अपने 3 सगे भाइयों और 2 खालाजाद कजनों के खून का इंसाफ मांगने वाला और अपने केस की पैरवी करने वाले इजाज अहमद को पुलिस ने गाजी चांडिया के कजन मुख्तार अहमद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। क्या मुख्तार अहमद को इजाज अहमद ने कत्ल किया या ये गाजी चांडिया का कोई मंसूबा था, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, गाजी चांडिया ने जुल्म ढाया, अपनी खालाजाद लड़की को घर से भगाया, 16 बच्चे हुए यतीम, 5 खवातीन हो गईं बेवा। कोट अद्दू से आया 5 खालाजाद भाइयों के कत्ल का केस। इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुख्तार अहमद के कत्ल का इल्जाम कमजोर साबित हुआ और इजाज अहमद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 5 अफराद के नामजद कातिल तो गिरफ्तार न हो सके, लेकिन एक फर्द के कत्ल में शक की बिना पर इजाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अहले इलाका की यकीन दहानी और सफाई देने पर इजाज अहमद को पुलिस ने रिहा तो कर दिया, मगर आज भी वो अपने ऊपर लगने वाले कत्ल के इल्जाम की पेशियां भुगत रहा है, जबकि उसके 5 भाइयों के कत्ल के मुल्जिम आज भी गिरफ्तार नहीं हो सके। मकतूल जमीर की 7 साला बेटी निम्रा बुतूल का कहना था कि उसे अपने बाबा की बहुत याद आती है। इस बच्ची की आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने इसकी जुबान बनकर उस पर तारी दुख को जाहिर कर दिया कि वो मासूम नन्ही जान अंदर से कितनी टूट फूट चुकी है। तेरे को तेरा अबू याद आने? जी तो वो पढ़ना चाहनी? जी वाल कौन नहीं पढ़ना देना देखो? अब इन्हें पान देखो, हने पीछे मलवा दुर्ग में आवत। इसी तरह मकतूल सज्जाद के बेटे फहीम ने भी कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके आंसुओं ने पहले ही सब कुछ कह दिया। उसका कहना था कि उसके वालिद के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। मारे तो अरे फैसला करो, सारे 5 बंदे मार गए, इन्हें पकड़ो। मकतूलीन की वालिदाएं नूरा बीबी और पठानी माई दोनों बहनों के मुकद्दर में बुढ़ापे में अपने नौजवान बेटों की लाशें देखना लिखा था। वो रो रो कर अहले इक़्तिदार से इंसाफ की अपील करती हैं। उनका कहना है कि उनके घर के वाहिद कफील इजाज अहमद
और उनके छोटे बच्चों को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तमाम बच्चों की तालीम रुक गई है और ये पूरा खानदान एक तरफ इंसाफ का मुतलाशी है तो दूसरी जानिब कातिलों के डर से अपने ही घर में महसूर होकर रह गया है। उन 16 यतीम बच्चों में से एक बच्चे ने हुकूमत से गाजी चांडिया की गिरफ्तारी की अपील करते हुए कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं। तेरे को डर लग दे तो हुकूमत को क्या अक्सर जबकि इस खूनी वारदात का शिकार हुए रशीद की कम सिन बेटी का कहना है कि गाजी चांडिया उन्हें स्कूल भी नहीं जाने देता। उस मासूम बच्ची ने हुकूमत से मुल्जिमों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाने की अपील भी की है। बेटा अबू तरह क्या ही याद आना है अबू क्या है तू उन्हें क्या किया वजह तो दुश्मन उन्हें क्या किया वजह तो हुकूमत को क्या अक्सो। क्या इन मासूम बच्चों की फरियाद किसी ने सुनी? ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए गाजी चांडिया ने जुल्म ढाया, अपनी खालाजाद लड़की को घर से भगाया, 16 बच्चे हुए यतीम, 5 खवातीन हो गईं बेवा। कोट अद्दू से आया 5 खालाजाद भाइयों के कत्ल का केस। इन यतीम बच्चों की फरियाद सुनना तो एक तरफ, मकतूल रशीद के ससुर का कहना है कि पुलिस गाजी चांडिया के साथ मिली हुई है। मकतूल रशीद के ससुर गुलाम अब्बास का कहना है कि कातिल गाजी चांडिया बहुत लालची इंसान है। वो दौलत और जमीन के लिए अपने रिश्तेदारों को भी मारने से बाज नहीं आता। ये लोग बड़े जातियात होते हैं, कहीं कौम नारी ने दी बनी हुई कहानी तरा कतल अगे की इख्तियारी थे वेदन होड़े सारे शहर थे कौमी आदि गाल असा के यार अगे तुसा नफे नुकसान की वे मेहरबानी करो साढ़े ते एहसान करो तुसा जान छोड़ो। उन्हें आखे असा अगे जान दी वे हूँ तुम्हारी जान असा खत्म करो। उन्हें को जिम्मेदार व तवक्को है, उन्हें को पैसे का तवक्को है। गुलाम अब्बास का मजीद कहना है कि पुलिस भी मफरूर मुल्जिम गाजी चांडिया का साथ दे रही है। असा तंग इतना आगे हाथ तो बेहद होड़ सा को पुलिस दा धमकी आया पे डीपीओ पहले बैठा रह गए डीएसपी को आके थड़दार को आके भी तू सही ने तो कोई रेड नहीं करनी सारे ते आके रेड की ने मैं को पकड़ लिया। उत्था जेड़े हालात सारा सुने उन्हें आके यार बंदे ते बेगुनाह है नहीं तो क्या ये कि सिर्फ सियासतदान ने उन्हें दबाव दी भी इन्हें खिलाफ एफआईआर कटाओ ये राजीनामा इन्हें को घिनसो उनके बाद सा आज तक परेशान है। जबकि पुलिस का इस केस के बारे में कहना है पिछले साल एक वकूआ हुआ चांडिया बिरादरी का, लड़ाई हो गई उनके खानदानी अपने घरेलू झगड़ों की वजह से, जिसकी वजह से 5 मर्डर एक ही वक्त में हो गए और उसका मुकदमा दर्ज हुआ 304/11 मोरखा 15/7/2011। इसमें टोटल 12 मुलजमान नामजद थे, उनमें से अभी तक सिर्फ 4 गिरफ्तार हुए हैं और 8 जो हैं वो पीओ हैं। जो 8 पीओ हैं वो सिर्फ इस मुकदमे में ही पीओ नहीं है बल्कि इसके अलावा 1-2 कत्ल के और मुकदमात हैं, उनमें 3-4 यही पीओ दूसरे मुकदमात में भी पीओ हैं और इसके अलावा डकैती राहजनी में भी ये पीओ चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमने बड़ी कोशिश की, इनका डाटा भी मंगवाया और इनकी लोकेशन दूसरे सूबा सिंध में तकरीबन थी, जिसकी वजह से 2-2.5 माह पहले सिंध में भी एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हमने किया था, लेकिन वहाँ से हमें नाकामी मिली। अब भी इनके पीछे लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद काफ़ी है, बहुत करीब है हम, ज़रूर 1-2 पीओ जो है ना
वो जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। मकतूलीन रशीद और जमीर के बूढ़े वालिद गुलाम कादिर ने हुकूमत से अपील की है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। करीब आए बचड़ वाला निका जिया बच्चा है एक दा बे जीवे कोई चौका में निका बच्चा है दिया छोटा दूजे जमीर दा बाकी तो सब मेहरबानी करो सारी। मकतूलीन के हमसाए इकबाल का कहना है कि गाजी चांडिया और उसके साथियों का यही पेशा है कि पैसों की खातिर किसी को भी कत्ल कर देते हैं। हमसाए भी हैं इन अंदर तो पेशा ही हुआ जनाब, 5-7 कत्ल कर सकते हैं, अगे भी 2-4 कत्ल के इश्तिहारी हैं, द्रोक तो मर गए, हथों साकू दड़ कर जनाब। मेहरबानी करेंगे हुकूमत को इन्हें इंतजाम करो। हर रोज़ इन्हें नुकसान होने, नंबर इन्हें चालवान, हर कहीं को पता है कि इतना बैठन कोई मेहरबानी करे, इंसाफ मिल जाए जनाब। मकतूलीन मुमताज सज्जाद और शहजाद की वालिदा नूरा माई ने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से दाद रसी ना होने का इजहार किया। क्या नाम? मुमताज सज्जाद शहजाद। अच्छा वो अल्लाह को प्यारे थी कि तुसा क्या चाहते हैं हुकूमत को, क्या तोरा मुतालबा है? ऐसा चाहते हैं मैं आज मेरे बच्चे में बदला हुकूमत गिने जज मेरे बच्चे में बदला गिने ये मेरे कत्ल थी गए रोज पकड़ी कत्ल थी गई। मैं चाहती हूँ बड़े निके निके बच्चे हैं यतीम, मैं बीमार पड़े जेरी मारे बच्चे कत्ल थी गए। मैं कोई कर सकती हूँ ना मेरे जिम्मेदार सुन दें, ना मेरी सरकार सुनती है, ना हुकूमत सुनती है, खानदार नहीं सुनता, ना बड़े जिम्मेदार सुन दें। खुद पता ही नहीं कुछ जितना वो बहाने कर दें जितना उनकी रईस थी, खुद जिम्मेदारों को पता है, खुद सरकार को पता है, कोई किशाई नहीं सुनते सारी। असा राड़ पेट घर वाला बाली निके निके बच्चे मायने को क्या कर सकती हैं, इन्हें तो रोजी खवा सकती हैं ना। मेरे बच्चे के बाहर बनी एक बच्चा खड़े ने वो क्या कर सकते, उनके पीछे वाला जो है जो कहीं आने पर उन्हें पीछे मुखालफत नहीं करिए। मकतूलीन रशीद और जमीर की वालिदा पठानी माई ने अपनी मजबूरी और लाचारी बयान करते हुए अपील की कि उनकी दाद रसी की जाए। कहीं फरियाद सारी कहीं नहीं सुनी, एक मेरा फने जवाब रिश्ता 5 बंदा उधर पीछे असा क्या कर सकते हैं गरीब शरीफ भी उधार को पीऊ ने जीवन दिखाने दिया सारी कहीं नहीं फरियाद सुनी सारी मेरा बच्चा असा क्या कर सकते हैं। निके निके बच्चे 3 बच्चे 5-6-7 बच्चे रशीद 3 जमीन रोज रोल फिर के सब उठे खवा कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं। जाल में को कहीं नहीं आज रे मैंने सारे दुश्मन नहीं हुए ओ आनंद सा को डरावे ना जावे कमान जाए खाना जो इच्छा है खड़े। मकतूल मुमताज के बेटे सांवल का कहना है कि इश्तिहारी गाजी चांडिया और उसके साथी हमें स्कूल नहीं जाने देते और घर से बाहर निकलने पर कत्ल करने की धमकियां भी देते हैं। सारे मार पकड़ सारे पढ़न के दिन घर खाने की ज्यादा ना बनिया जितना मैंने पकड़ की ज्यादा घर खड़े हैं जितना मैंने कितने नहीं से बन सकती जितना मैंने घर की ज्यादा खड़े हैं तकरीबन बन जाते कहने सारे मामा एक मामा उन्हें भी तड़के आधे ते कुछ मरे इसमें तो बदने थी सब पंजा बाल खाने उन्हें पर कौन खवे सी एक मामा सारा। डीएसपी कोट अद्दू खालिद रऊफ का कहना है कि 5 भाइयों के कत्ल के मुकदमे में मुलविस गाजी के दूसरे साथियों में से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 8 मुल्जिमान अभी तक मफरूर हैं। इन पर उन 5 कत्ल के अलावा मकामी जमींदार चाकर खान के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। चाकर खान और उसके साथियों ने गाजी चांडिया के बड़े भाई असलम चांडिया को कत्ल कराया था, जिस पर गाजी चांडिया ने चाकर खान को कत्ल किया था। जी एक चाकर खान है, यहाँ पर एक जिम्मेदार था, मुजेरा था किसी शरीफ आदमी का, तो उसको भी इन लोगों ने नाहक कत्ल कर दिया था, क्योंकि चाकर खान के किसी रिश्तेदारों ने इसके भाई को कत्ल किया था, तो उसके बदले में इन लोगों ने दूसरे तीसरे दिन ही चाकर खान को कत्ल कर दिया था। उसमें
2-3 मुलजमान गिरफ्तार हैं और उसमें गाजी और मुमताजी की गिरफ्तारी बकाया है। कोट अद्दू के इंतहाई बासर शख्सियत के मुलाजिम को उसके डेरे पर जाकर कत्ल करने के बावजूद इश्तिहारी गाजी चांडिया और उसके साथी तो अभी तक पकड़े नहीं जा सके। मगर उन यतीम बच्चों का क्या कसूर है कि पहले उनसे बाप का साया छिन गया और अब मुल्जिम उन बच्चों को स्कूल जाने से रुकने पर बाजिद हैं। और आखिर कब तक ये नन्हे फूल अपने ही घर में गाजी चांडिया जैसे इश्तिहारी के डर से कैद रहेंगे? एसपी मूसा अपील करता है वजीर आला पंजाब से कि 5 भाइयों के कत्ल के केस का नोटिस लें और मफरूर मुल्जिम गाजी चांडिया की गिरफ्तारी फौरी अमल में लाई जाए ताकि मुस्तकबिल के मेहमान बच्चों के सरों से मौत का साया खत्म हो और उनकी तालीम जारी हो सके। मैं कहता हूँ माफी मांगो माँ से। ब्रेक के बाद देखिए, अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में माँ के भाग वट्टा सट्टा की रस्म एक ऐसी रस्म है जो आज तक कई जिंदगियों को तबाह कर चुकी है। आइए देखते हैं वट्टा सट्टा की रस्म से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी जो एक घर का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का अलमिया है। मेरी वट्टे सट्टे की शादी थी। मेरी बहन काफ़ी तेज़ जुबान की थी। उसकी अपने शौहर के साथ कम ही बनती थी। आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता था। हाँ कल ही तो लाए थे, रहने देते आज। अरे जब हमारी जान को पसंद है तो क्यों ना आए रोज। हाँ हाँ खिला दे इसको सारा बाजार ही। रनमरी तेरी बहन का वो क्या हाल करते हैं और तू इस छच्छो परी के तलवे चाटता है। माँ जी क्या हुआ है? तू बकवास बंद कर। हाय आज मेरी सुरताज जिंदा होती तो देखते। माँ क्यों बात का पतंगर बना रही है? पतंगर नहीं बना रही, तेरी बहन का फोन आया था और फिर उसके शौहर ने उस पर हाथ उठाया है। माँ जी भाईजान ने? तू चुप कर, भाई की सकी। तो क्या चाहती हैं आप? मैं भी इसे मारूं? ना तू इसे क्यों मारेगा? तू तो वैसे ही बीवी के नीचे लगा हुआ है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। इस घर में तो एक पल भी सुकून का नहीं मिलता। हाँ? मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत थी और है और रहेगी। मैं माँ को समझाता था कि मियाँ बीवी के मसले में ना आए, लेकिन मेरी माँ मुसलसल मुझे इश्ताल दिलवाती रहती, जिसकी वजह से बीवी के साथ हर वक्त तकरार रहती। एक दिन घर आया तो कहाँ जा रही हो माँ? कहीं भी, तुम्हें क्या। और वैसे भी अब तुम्हारी बीवी मुझ पर हाथ भी उठाने लगी है। राबिया! राबिया! जी? माँ जो कह रही वो सच है? क्या कह रही है माँ जी? सुन लो क्या कह रही है माँ जी। माफी मांगो, माफी मांगो माँ से। पर कैसी माफी? मैं कहता हूँ माफी मांगो माँ से। मेरा कसूर तो बताएं। कसूर? माँ के बरात कर दिया। 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 उस दिन मैंने पहली दफ़ा अपनी बीवी पर हाथ उठाया था। मुझे अंदर ही अंदर से बहुत दुख था।
आखिरकार मैंने अपनी गलती मान ली और अपनी बीवी के पास गया। मुझे माफ कर दे राजा। मुझे तो मेरा कसूर भी नहीं पता। मेरा कसूर तो बताएं। मुझे कसम है आपके होने वाले बच्चे की। मैंने माची पर हाथ नहीं उठाया, उल्टा उन्होंने मुझे मारा। हमारा बच्चा? मैं बाप बनने वाला हूँ? मैं बाप बनने वाला हूँ? या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। उस दिन के बाद मैंने अपनी बीवी का और ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे रोज़ इस बात से टोकती। मैंने माँ के सामने कुछ नहीं कहा, कोई ज़ुबान नहीं खोली। वो जो कहती मैं चुप करके सुन लेता ताकि कोई नया मसला ना खड़ा हो। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मार दिया उन्होंने मुझे। कहा था ना मुझे ना भेजो वहां पर। तू कर ले साग माँ, तू कर ले साग। हाय मेरी बच्ची, इस दुनिया में कौन है जो मेरी बच्ची की फरियाद सुनेगा? ओहो, अब क्या हो गया? तू गुल छड़े उड़ा उस मनहूस के साथ। तेरी बहन के साथ जो मर्जी होता फिरे, तुझे कोई फिक्र नहीं। हाजरा, पर हुआ क्या है? अपने भाई से जाके पूछ, मुझसे क्या पूछती है? तू भी वैसी ही है। बकवास बंद करो। अब अगर किसी ने एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मनहूस, तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। अब आप छोड़े, आपको दफ्तर के लिए देर हो रही है। आए आप। जाए आप। कैसा मनहूस बच्चा, अल्लाह से दुश्मन करा दे। फिक्र ही नहीं बहन की न माँ की। मेरी बीवी ने अपने भाई से पता किया था। कसूर मेरी बहन का था। वो मुसलसल जिद कर रही थी कि वो सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। नवीद इकलौता बेटा था, वो माँ बाप को कैसे छोड़ सकता था? और ये खुद ही लड़के आ गई थी। अब मेरे घर में हालात और भी खराब होते जा रहे थे। कहाँ जा रही हो? खाना बनाने जा रही हूँ। रहने दो, आज से खाना मैं खुद बना लूंगी। वैसे भी तुमने खाने में तवीज डाल डाल के मेरी माँ को जोड़ों का दर्द लगा दिया है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ? उधर तेरा भाई नहीं जीने देता, इधर तू नहीं जीने देती। चल हट यहाँ से। माँ, भाभी गिर गई। बच्चे की पैदाइश को लेकर पहले ही कुछ मसले थे। इस वाक़या के बाद मेरी बीवी का हमल ज़ाया हो गया और मेरी बहन इस बात से बिल्कुल मुकर गई कि मेरी बीवी को उसने धक्का दिया है। उसने कहा कि वो खुद ही गिरी है। इस बात को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि वालेकुम अस्सलाम। ये देख। ये क्या है? तेरी बहन की तरफ से हमने खुला का केस कर दिया है। अब तू भी उसे तलाक दे दे। मुझसे पूछे बगैर? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हर बात तुझसे पूछनी जरूरी है क्या? इसका तो खून सफेद हो गया माँ। इसकी जुबान रोक माँ। नहीं रोकती। तू क्या कर लेगा? बताओ तुझे। मैंने इस सारे मामले को गुस्से की बजाय समझदारी से हल करने का सोचा। अपनी बीवी के घर वालों को और अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की। सब मामला तय हो गए थे। मेरी बीवी मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने माँ और बहन को भी समझाने की कोशिश की
जवानी सता रही है। बस बंद कर। मैंने कह दिया ना, ये अब उस घर में नहीं जाएगी। तो इस घर में भी नहीं रहेगी। क्यों? क्यों नहीं रहूंगी? मेरे बाप का घर है और किसकी जरूरत है जो मुझे निकाले? वैसे भी तुझ जैसा रणमुरीद, हाँ? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, आज इसे तो रोक लो। मेरी बच्ची। उस दिन गुस्से से मेरे हाथों मेरी बहन का कत्ल हो गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आजकल अपनी सजा के दिन पूरे कर रहा हूं और सोचता हूं कि मेरी बर्बादी की वजह मेरी वट्टे सट्टे की शादी थी, या मेरी बहन, या मेरी माँ, या फिर वक्त। अभी तक नहीं जान सका। हमारे मुआशरे में बहुत से लोग इस रस्म की भेंट चढ़ चुके हैं। क्या कभी हम इस तरह की घिनौनी रस्मों से जान छुड़ा पाएंगे? अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, मामूली झगड़े ने घर उजाड़ा, बाप बेटे दोनों को मारा। पुलिस थी मुल्जिम के साथ, ना सुनी मजलूमों की कोई बात। चिश्तियां से आया जाली पुलिस मुकाबले का केस। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा मिल जाएगा अगर पैसे हो तो। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। औरत को फंसाया, ज्यादती करके गला दबाया, मुल्जिम हुए गिरफ्तार, फांसी का फंदा है तैयार। कराची से आया दोहरे कत्ल केस का फॉलोअप।